Krishnadev Rai was the king of Vijayanagar Empire from 15980 to 1529. He is considered to be one of the greatest kings India has ever had. He was a fine military campaigner, efficient ruler, as well as a good man of words. He was a scholar of Tamil, Telugu, and Sanskrit. He wrote several books. His magnum opus being Amuk Tamalyada in Telugu, also called Vishnu Chaitanyam. In it, he has narrated the tale of Goda Devi, Mother Earth, when she felt the pangs of jealousy on separation from Lord Vishnu, her husband. His royal court. He had the Ashtagajalu the assembly of 8 eminent poets. One of these poets was Tenali Ram Krishna Nudu, who wrote Chittaram, Vandugurda, Fandurgada, Mahatyam, etc. He was and is also famous as Tenali Ramang or Tenali Rama. Tenali Rama was very witty man. He used his presence of mind and sharp intelligence to solve their problem in no time. कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के किंग थे, और वो एक है ना जाने माने राजा थे इंडिया के। और वो एक मिलिट्री कैंपाइनर में भी वो बहुत अच्छे थे, और वो अपनी बातों के बहुत पक्के थे। जो उन्होंने कह दिए तो हो गया। ठीक है। और उन्हें तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा आती थी बोलना। और है ना उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, और उनकी मैग्नम ओपस जो है वो है अमुक तमल्यादा, जो कि तेलुगु में है, और उसको हम विष्णु चित्तेनियम भी कहते हैं। और उसमें उन्होंने गोड़ा देवी मतलब मदर अर्थ की कहानी नरेट की है। अब इस नरेट की है, और उसमें क्या है, गोड़ा देवी और लॉर्ड विष्णु जब अलग हो रहे थे तो उनकी जेलिसी के पैंग्स, और जो कि विष्णु जी उनके हस्बैंड थे, सो उनकी स्टोरी उन्होंने नरेट की है। उन्होंने के बीच की जो फीलिंग्स थी वो उसमें नरेटेड है, उसमें रिटन है। और और उनके राज दरबार में वो अष्टगज्जलु थे, जो कि और द असेंबली, और उनके यहाँ 8 एनिमेंट पोएट्स भी थे उनके राज दरबार में, और उसमें से एक थे तेनाली रामकृष्ण नुडू, जिन्होंने लिखी थी चित्रेनियम और महात्यम और बहुत सारी। और वो ना फेमस थे तेनाली रामंग और तेनाली रामा के नाम से भी। ओके। तेनाली रामा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान थे, मतलब कि और वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके, और उनका इंटेलिजेंस शार्प माइंड जो था उसको यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स को यूँ सॉल्व कर देते थे। और उनसे हम कुछ भी पूछे तो उनके पास हर सवाल का जवाब होता था। और उनका जो करेज, he took the courage of even going against the king himself. He was never afraid of any situation so long that he thought he was right. There are anecdotes attributed to him. Many of them may be apocryphal,
the once he shall mention two of the anecdotes they are that are believed to be true. He have told you that Krishna Dev Rai wrote the Amuktamalyada. This book was written in Telugu, yet it extensively used Sanskrit phrase uses and even grammar patterns in the verses, making it quite incomprehensible to the common people to seek admiration to his work. He distributed its copies among his eminent court poet and invited their comments on it. None of the other poet had the courage to अब देखो हाँ उनके पास इतना करेज था, मतलब कि इतनी हिम्मत थी कि है ना, वो अगर सही है तो वो राजा के अगेंस्ट जाने को भी तैयार है। और वो कभी भी कितने ज़्यादा देर तक उनके पास कोई किसी भी सिचुएशन से नहीं देते थे, सभी का जवाब अपनी चालाकी से दे देते थे। और वो हमेशा सही होते थे। और जो है ना, बहुत उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, बहुत सारी उनके किस्से भी लिखे गए हैं। और उसी में से 2 किस्से जो हैं इसमें मेंशन है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लॉस्ट वेट, उसमें इसमें मेंशन है 2 किस्से। और ठीक है, और उन्होंने कृष्णदेव राय ने जो अमुक्तमाल्यादा थी उस जो वो तेलुगु में थी, बट वो ना इतने एक्सटेंसिव वर्ड यूज़ हुए थे, संस्कृत फ्रेजेस यूज़ हुए थे, ग्रामर पैटर्न्स यूज़ हुए थे उसको लिखने में। अब है ना, ये इतनी डिफ़िकल्ट थी रीड करने में कि है ना, कोई भी आम इंसान इसको नहीं पढ़ सकता था। और उन्होंने ना अपना वर्क देखने के लिए, अपने ऊपर अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी कॉपीज़ जो है, मतलब कि अमुक्तमाल्यादा की जो कॉपीज़ हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करा दी। और उन्होंने अपने 8 पोएट्स को, उनके 8 पोएट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करा दी। और उन्होंने उन पर कमेंट करने के लिए उनको इनवाइट किया। और किसी भी पोएट में इतना करेज नहीं था, अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो है ना उनके नैरेटिव स्टाइल को, प्रेजेंटेशन और सोच को किसी सब उसको पॉजिटिव थिंग्स बोल रहे थे, मतलब कि अच्छी चीज़ें बोल रहे थे। क्योंकि है ना, किसी में भी इतना सब डर रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला उनकी बुक के बारे में, या फिर नेगेटिव कमेंट पास किया, तो है ना नेगेटिव वो सब इतने डर रहे थे, उनमें इतना साहस नहीं था कि कुछ नेगेटिव बोल सके। तेनालीरामा जो थे, उन्होंने सबसे लास्ट में कमेंट किया बुक के ऊपर। और उन्होंने पोलाइटली कहा कि है ना, माय लॉर्ड, देयर आर ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। उन्होंने पोलाइटली बोला कि है ना राजा कि माय लॉर्ड, और यहाँ पे है ना हमेशा 2 टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जो कि है ना देखते इम्प्रूव करता है, और जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो सब बेकार करता है। तो है ना, राजा ने उनकी तरफ देखा और बोला कि है ना, एलबरेट, व्हाट डू यू मीन टू से, आप एलबरेट करो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। when a critic has to be comment on a book, जब हम जब हम कमेंट करते हैं बुक पे, तो है ना, he should not be influenced by the name or fame or post of the writer or poet। हम जब भी एक बुक को, किसी भी बुक को कमेंट करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि है ना हमें उस पर उसके नाम पे, या उसके फेम पे, या फिर उसकी पोस्ट पे से देखकर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए राइटर और पोइट की। रेदर ही शुड प्रेजेंट हिज ऑब्जेक्टिव व्यूज़ ऑन द स्टाइल ऑफ नरेशन, लैंग्वेज, थॉट, कंटेंट,
grammar and other features of the book. हमें हमेशा कमेंट जब करना चाहिए बुक पे, हमें हमेशा बुक पे कमेंट करना चाहिए उसकी नरेशन को देख के, लैंग्वेज पे देख के, थॉट, कंटेंट और ग्रामर और अदर फीचर्स देख के बुक के। अब नरेशन मतलब कि ना उसने किस स्टाइल से लिखा है, कि उसने कैसे किस स्टाइल से लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पोइट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब कि सब कहते हमें समझ आ रही है ये लैंग्वेज कि नहीं आ रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एंड ही शुड ऑल्सो कॉमेंट whether the writing has ability to communicate it to the target reader. तेनाली रामा submitted politely. और ये सब है ना, ये और that's true. The king replied. ये सच है। किंग ने रिप्लाई किया, किंग ने बोला, now tell me where my work stand by these standards. अब आप मुझे बताओ कि मेरा जो काम है वो किस स्टैंडर्ड पे आ रहा है। तो है ना, वो बोलते हैं, तेनालीरामा बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आई एम अफेयर्ड टू से दैट आई हैव फाउंड अ फ्यू लैक्वेन इन इट। माय लॉर्ड, मैं डर रहा हूँ कि ना, डर लग रहा है कि ना मैंने कुछ गलतियाँ निकाली हैं।